बख्तरबंद गाड़ियों और टैंक से लदी ये ट्रेन, भारी संख्या में सैन्य साजो सामान ले जाती ट्रेन, हवाओं में गरजते रूस के सैन्य हेलीकॉप्टर। ये नजारा है रूस का, जिसे देखकर पूरी दुनिया एक बार फिर से सहमी हुई है, क्योंकि इस बार सैन्य साजो सामान का मूवमेंट इतनी ज्यादा तादाद में है कि फसलों की कटाई का मौसम होने के बावजूद किसानों के ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरणों को ढोने वाली ट्रेनों को भी मिलिट्री ने अपने काम में लगा दिया है। रूस के सैन्य साजो सामान को ले जाने वाली ट्रेनों और ट्रकों की ऐसी ही कई वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रही हैं, जिससे ये आशंका जताई जा रही है कि क्या रूस फिर से युद्ध की तैयारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि जितने भी वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं वो सभी 27 मार्च 2021 के बाद के हैं। रूसी वायुसेना के कई लड़ाकू विमान भी उस क्षेत्र में अपने गश्त को तेज किए हुए हैं। इसमें 152 मिलीमीटर की 2S19 MSTAS सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर BMP-3 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल और सैन्य ट्रकों से भरी ट्रेन रूस को क्रिमियाई प्रायद्वीप से जोड़ने वाली एक रेलवे पुल से गुजर रही है। रूस की इस सैन्य तैयारी की वजह अमेरिका को बताया जा रहा है, क्योंकि जिस यूक्रेन से रूस बुरी तरह से चिढ़ता है, उसी यूक्रेन में हाल ही में अमेरिका से सैन्य हथियारों से लगा एक कार्गो शिप पहुंचा था, जिसमें कई तरह की गाड़ियां और अन्य साजो सामान भरे थे। रूस पहले से भी यूक्रेन और अमेरिका में बढ़ती हुई नजदीकी से चिढ़ा हुआ है, क्योंकि जब भी रूस और यूक्रेन में तकरार होती है, अमेरिका जरूर इस तकरार में कूदता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही मामला दिख रहा है। इसीलिए रूस ने सैन्य मूवमेंट तेज कर दिया है, जिसने अमेरिका के माथे पर पसीना ला दिया है। अमेरिकी अधिकारियों को यह चिंता सता रही है कि मॉस्को की बढ़ती नाराजगी से दोनों देशों के बीच युद्ध का एक नया खतरा पैदा हो सकता है। इस मामले में अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठान पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, हम इस भारी सैन्य मूवमेंट को लेकर रूस से जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले अमेरिकी सेना के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल मार्क मिले ने अपने रूसी समकक्ष जनरल वॉलेरी गेरासिमोव से 31 मार्च को सैन्य मूवमेंट को लेकर जानकारी मांगी थी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि रूस ने अमेरिकी जनरल के इस सवाल का क्या जवाब दिया। अमेरिकी सेना के जनरल ने यूक्रेन सेना के कमांडर इन चीफ रुसलान खोमच से भी बात की है, जिन्होंने 30 मार्च को यूक्रेन की संसद में कहा था, रूसी संघ हमारे देश के प्रति आक्रामक नीति जारी रखे हुए है। रूस ने कम से कम अतिरिक्त 25 टैक्टिक ग्रुप को बॉर्डर एरिया पर तैनात किया है। ये सभी यूक्रेन की सीमाओं पर पहले से तैनात रूसी सैनिकों के अलावा हैं। यूक्रेन के कमांडर इन चीफ ने यह भी कहा था कि वर्तमान में रूस ने क्रीमिया में करीब 32,700 सैन्यकर्मी तैनात किए हुए हैं। 2014 में क्रीमिया को जीतने के बाद से रूस ने इस इलाके में अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने इस पूरे इलाके को एंटी शिप क्रूज मिसाइल और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल बैटरियों से लैस किया हुआ है। रूस पूर्वी यूक्रेन के क्षेत्रों में 28,000 हथियारबंद युवकों को भी तैनात किए हुए है। इन लोगों को डॉन बास के रूप में जाना जाता है। ये 2015 से यूक्रेनी सरकार के खिलाफ सशस्त्र जंग छेड़े हुए हैं। हालांकि क्रेमलिन ने इससे इनकार किया है, लेकिन इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि यूक्रेन की जमीन पर अब भी रूसी सेना की कई यूनिट्स मौजूद हैं। क्रीमिया है रूस और यूक्रेन के बीच दुश्मनी की वजह। दरअसल 1954 में सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्रीमिया को यूक्रेनी रूसी मैत्री और सहयोग के एक तोहफे के तौर पर इसे यूक्रेन को सौंप दिया था। उस वक्त यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन यूक्रेन के सोवियत संघ से अलग होने के बाद यही क्रीमिया रूस और यूक्रेन के बीच झगड़े की वजह बन गया। अब रूस पर यूक्रेन और पश्चिमी देश यूक्रेन में अलगाववादियों को हथियारों की मदद करने का आरोप लगाते हैं। हालांकि रूस इससे इनकार करता है, लेकिन ये जरूर मानता है कि वो रूसी स्वयंसेवक विद्रोहियों की मदद कर रहा है। ये विवाद साल 2014 में इतना बढ़ गया कि रूस ने क्रीमिया प्रायद्वीप का फिर से विलय कर लिया, जबकि इससे पहले तक क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था। रूस ने यूक्रेन में हस्तक्षेप करके क्रीमिया में अपनी सेना भेज दी और उसे अपने कब्जे में ले लिया। इसके पीछे तर्क दिया गया कि वहां रूसी मूल के लोग बहुतायत में हैं और विरोध प्रदर्शन के बीच उनके हितों की रक्षा करना रूस की जिम्मेदारी है। क्रीमिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या रूसियों की है। इसके अलावा वहां यूक्रेनी, तातार, आर्मेनियाई, पोलिश और मोल्दावियाई हैं। रूस ने जब क्रीमिया को अपने कब्जे में लिया तो अमेरिका बुरी तरह से भड़क गया और इसी बौखलाहट में अमेरिका समेत 7 देशों ने G8 से रूस को बाहर कर दिया।
हालांकि बावजूद इसके रूस ने क्रीमिया पर अपना कब्जा नहीं छोड़ा। इसी क्रीमिया को लेकर एक बार फिर से ये चर्चाएं होने लगी हैं कि रूस जिस तरह से सैन्य मूवमेंट बढ़ा रहा है, कहीं वो युद्ध की तैयारी तो नहीं कर रहा है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।